शिवाय। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन किस तरह से रखा जाता है? पहले तो हम ये जान लें कि 16 सोमवार का जो व्रत होता है वो 3 तरीके से रखा जाता है और उसका उद्यापन भी उसी अनुसार से किया जाता है। 16 सोमवार व्रत का एक तरीका होता है अन्नहार यानी अन्न का भोजन भोजन करने से रखा जाता है। दूसरा तरीका होता है फलाहार, यानी कि फलाहार में जैसे लौंग, बादाम, काजू या कोई भी मेवा हम ले लेते हैं, उसको फलाहार कहा जाता है। उसके द्वारा 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है। तीसरा तरीका होता है फलाहार का। फलाहार में कोई भी एक फल या तो केला, आम या कोई भी जो फल आप खा सकते हो, उससे रख लिया जाता है। फलाहार वाला जो 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है उसमें फलाहार, यानी कि 16 सोमवार की जो व्रत है, अगर हम अन्नाहार से पकड़े हैं तो हमें 16 के 16 सोमवार अन्नाहार से ही पूरे करने होंगे, या फलाहार से पकड़े हैं तो हम फलाहार के द्वारा ही उन्हें 16 सोमवार के व्रतों को पूर्ण करेंगे और उसी से उद्यापन भी करेंगे। या फलाहार से अगर फल से शुरू किए हैं तो फल से ही 16 सोमवार व्रत रखे जाएंगे और उसी से उसका उद्यापन होगा। ये तो इसका तरीका है। अब इसको विधि किस तरह से रखी जाती है, किस तरह से रखते हैं। मान लो हमने 16 सोमवार व्रत स्टार्ट किया अन्नाहार से, तो अन्नाहार के दिन हम मुख्यतः चूरमा बनाते हैं आटे का। आटे का चूरमा बनाने के लिए आटे को भून कर उसमें कोई भी चीनी या गुड़ मिलाकर उसके लड्डू से बना लिए जाते हैं। ये सवा सेर आटे के बनते हैं और इनको 3 हिस्सों में किया जाता है। उस सवा सेर आटे के 3 हिस्से होते हैं, 3 लड्डू बनेंगे, 3 हिस्से करके 3 लड्डू बनाए जाएँगे उनके। और एक उसमें से जो होता है, जब जब हम व्रत रख रहे हैं इसको बना करके, एक व्रत जब हम मंदिर जाते हैं तो एक हिस्सा वहाँ पर मंदिर पर चढ़ाया जाता है, दूसरा हिस्सा गाय को दिया जाता है, तीसरा हिस्सा हम खुद खाते हैं, जो व्रत रखने वाला है वो खाएगा। इसी तरह फलाहार का है। मान लो किसी ने बादाम से पकड़े, तो अपनी इच्छा अनुसार जितने बादाम आप खा सकते हैं, उस हिसाब से उसके 3 हिस्से होंगे। मान लो 6 बादाम के रखे हैं, 6 बादाम में मतलब 2 बादाम मंदिर चढ़ेंगे, 2 बादाम गाय को दिए जाएँगे और 2 बादाम व्रत रखने वाला खुद खाता है। अब 2 की जगह 4 कर लो, 6 कर 7 कर लो, 11 कर लो, ये आपकी इच्छा होती है आप कितने खा सकते हैं। ऐसे ही फलाहार का होता है। फलाहार में हम किसी भी एक फल से पकड़ते हैं व्रत। कोई भी एक फल पकड़ेंगे शुरू में और उसी से ही सारे व्रत पूर्ण करेंगे। जैसे हमने केले से शुरुआत की, तो हमें 16 के 16 व्रत केले से ही पूरे करने होंगे और केले से के ही फल से उसका उद्यापन होगा। उसका तरीका भी यही है कि मान लो हमने 6 केले का रखे व्रत शुरू किए हैं। 6 केले में ये है कि 2 केले गाय को दो, 2 केले मंदिर में चढ़ा और 2 केले व्रत वाला खुद खाएगा। अब ये आपकी इच्छा है कि अगर आप 4 केले खा सकते हो, 4 केले खुद खाएगा, 4 ही गाय को दिए जाएँगे, 4 ही मंदिर में चढ़ेंगे। 6 7 केले हैं, तो 7 केले खुद खाइए, 7 ही मंदिर में चढ़ेंगे और 7 ही गाय को दिए जाएँगे। अगर मान लो आपको से नहीं खाया जाता, आप अपना जो हिस्सा अपने वाला हिस्सा नहीं खा पाते, तो उसे परिवार में बाँट सकते हैं, चाहे वो चूरमे का हो, चाहे फलाहार का हो या फल हो कोई भी। अगर आप नहीं खा पाते हैं, तो उसे अपने परिवार में सबको प्रसाद के जैसे बाँट कर खा सकते हैं। फिर इसी तरह इसका व्रत किया जाता है। अब कुछ का मानना तो ये होता है कि 16वें सोमवार 16 व्रत रखे हैं तो 16वें सोमवार को ही उद्यापन करना चाहिए। कुछ का मानना होता है कि 17वें सोमवार को उद्यापन करना चाहिए। पहले 16 सोमवार को व्रत रखो, 16 सोमवार व्रत रखो और 17वें को उद्यापन करना चाहिए। तरीके दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन इसका ये तरीका होता है, बातें दोनों सही हैं। जो 17 सोमवार को 17वें सोमवार को उद्यापन बता रहा है वह भी सही है, जो 16 सोमवार को बता रहा है वह भी सही है। पर इसका तरीका होता है। अगर हम 16वें व्रत जिस दिन हमारा पड़ता है उस दिन उद्यापन कर रहे हैं, तो हमें उस दिन पूरे दिन व्रत रखना होता है। सायंकाल को अपने उद्यापन का सामान मंदिर में चढ़ाकर, जो गाय को देना गाय को देकर और जो खुद खाना है खुद के लिए रख कर करते हैं। अगर हम 17वें को करते हैं तो 17वें को फिर हम पूरे दिन व्रत नहीं रखते। हम दोपहर बाद ही जैसे कर वैसे 12 बजे के बाद उद्यापन करना चाहिए शिव जी के व्रत का। तो 12 बजे के बाद जब उद्यापन करते हैं तो 17वें सोमवार को फिर 12 बजे के बाद हम उद्यापन करके कुछ भी खाना वगैरह खा सकते हैं। ऐसा ये उससे 17वें सोमवार को पूरे 17 व्रत फिर नहीं गिने जाते। हम उद्यापन करके, भोजन करके या नॉर्मल चीज़ें जो हम शाकाहारी भोजन खाते हैं वो खा सकते हैं। लेकिन अगर 16 सोमवार को करेंगे तो उसमें हम नॉर्मल चीज़ें, जो भोजन हमारा और चीज़ें होती है व्रत के अलावा, वो नहीं खा सकते हैं और इस तरह से हम व्रत रख सकते हैं। अब तरीका उद्यापन वाले दिन हम इसका उद्यापन कैसे करें?
मान लो हमने एक-एक चूरमे के लड्डू से शुरू किया, 3 हिस्से करते हैं, 1 गाय का, 1 मंदिर का, 1 अपना। तो व्रत वाले उद्यापन वाले दिन हम इसकी संख्या बढ़ा देते हैं, इसे 3 गुना कर लेते हैं हम। मान लो हमने 1 चूरमे का लड्डू खाया तो उस दिन हमारे हिस्से में 3 चूरमे के हमें सवा 5 सेर का आटे का लड्डू बनाने होंगे। पहले व्रत में हमें सवा सर आटे का बनाना होता है और जो उद्यापन वाला दिन होता है हमें कम से कम सवा 5 सर का आटे के चूरमे के लड्डू बनाने होते हैं। उसके लिए फिर उसके हम 6 जगह 2 जैसे 3 थे 9 हिस्से करेंगे, मतलब कि जब हम 1 लड्डू खाते थे तो उस दिन हमारे हिस्से में 3 आएँगे और 3 ही गाय को चढ़ेंगे और 3 ही मंदिर में चढ़ेंगे। उसी तरह से हमने जैसे फलाहार का रखा था, हमने 2 बादाम खाए थे तो उस दिन हमारे हिस्से में 2, 4, 6 6 आएँगे, 6 बादाम से हमें करना होगा उद्यापन और 6 ही मंदिर में चढ़ेंगे और 6 ही गाय को खिलाए जाएँगे। हमने फल से रखा तो मान लो हमने 2 केले से स्टार्ट किया था, तो 2 केले में फिर हमारे हिस्से में 6 आएँगे, 2, 2, 4 3 हिस्से हमारे हो जाएँगे, फिर 6 ही गाय को खिलाएँगे उद्यापन वाले दिन और 6 ही मंदिर में चढ़ेंगे। किसी ने मान लो 4-4 केले के हिसाब से रखा था कि पहला व्रत 4 केले खाने के लिए अपने लिए व्रत वाले खाता है और 4 ही गाय को देता है, फिर 4 ही मंदिर में चढ़ाता है। तो उसको उसका फिर उसका दुगना और बढ़ा देना चाहिए। इस हिसाब से उसको उस दिन 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 केले व्रत वाले को खाने होंगे, 12 ही गाय को देने होंगे और 12 ही मंदिर में चढ़ाए जाएँगे। इस तरह से इसका उद्यापन होता है, ये उद्यापन की मुख्य सामग्री होती है। इसके अलावा आपको उस व्रत उद्यापन वाले दिन इन इस सामग्री के अलावा जो ये तो खाने की चीज़ हो गई, इसके अलावा शिव जी को जनेऊ, अंगोछा और पार्वती जी को चुनरी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कोई सुहागन है तो सिंदूर चढ़ाए और कुंवारी लड़की है तो बिंदी, चुनरी, चूड़ी ये चीज़ें चढ़ाए। इसके अलावा कोई भी जैसे मीठा होता है वो चढ़ा सकते हैं। मेहंदी का पैकेट चढ़ा देते हैं 4 चीज़ें करने के लिए, 5 चीज़ें करने के लिए। फिर वो श्रृंगार का सामान है, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। शिव जी के उद्यापन के व्रत में मुख्य यही होता है कि जितना आपकी सामर्थ्य है, जितना आपसे हो पाता है, आप उतना कर लेंगे। उसमें ही भोलेनाथ, माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं। मुख्य सामग्री तो यही है कि शिव जी को अंगोछा और जनेऊ और पार्वती जी माँ को चुनरी और बिंदी, चूड़ी और मेहंदी का पैकेट चढ़ाया जाए। उसके अलावा फिर आपकी सामर्थ्य है कि आप इससे बढ़ा भी सकते हैं। आप कितना ही दान दक्षिणा कर दें, फिर ब्राह्मण को कपड़े, ब्राह्मण को भोजन खिला सकते हैं। माता पार्वती को सोने का आभूषण चढ़ा सकते हैं, चांदी का आभूषण चढ़ा सकते हैं। फिर आपकी इच्छा होती है, फिर आपका जितनी सामर्थ्य है आप उतना कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा से कितने कोई दान दे सकते हैं। 21 को कि ब्राह्मण को भोजन किया कराइए, गरीबों को दान कीजिए, वो आपकी सामर्थ्य है। लेकिन मुख्य शिव जी के व्रत में यही होता है कि जितनी अपनी श्रद्धा है, जितना आप में सामर्थ्य है उतना ही करें आप। उससे ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए। जो करे मन से करे, श्रद्धा से करे, भक्ति से करे। इसमें मुख्य अगर पूजा कथा करनी होती है तो कथा की किताब आती है और आप पार्वती चालीसा और शिव चालीसा मुख्य रूप से पढ़ें। शिव चालीसा और पार्वती चालीसा मुख्य होता है, मेन होता है। आप कुछ करें ना करें पर शिव चालीसा और पार्वती चालीसा अवश्य पढ़ें। उससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही इसका मेन तरीका है, मुख्य तरीका है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न करना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।